Hello students, welcome back once again. So let's continue our tutorial series on the chapter triangles, and in which I am going to start exercise 7.1. So let's have first question. The first question is, the figure is given in quadrilateral ACBD. So we are having a quadrilateral ACBD. AB bisects angle A. So there is a line AB, it bisects angle A. मतलब दिस एंगल जो यहाँ पर बना और ये जो पार्ट हुए दोनों क्या है, इक्वल. तो ये आप जो इक्वल है इसको आप ऐसे लाइन लगाकर बता सकते हैं डॉट क्रॉस करके कि these two angles are equal and AC equal to AD. This is AC, this is AD. दोनों इक्वल है. तो आपको क्या करना है, you need to show that triangle ABC congruent to triangle ABD. तो पहले आप जब ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो अपना पेंसिल लीजिए, उसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए. ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ए बी डी नीचे वाला ट्रायंगल, आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. अब तुम्हारे दिमाग में दो क्राइटेरिया हैं. पहला क्राइटेरिया SAS साइड एंगल साइड, और दूसरा क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल. तो आपको देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं. तो आप ध्यान से देखें क्लियरली कि ये जो AC है और ये AD दोनों इक्वल दिया है, ठीक है. फिर ये जो एंगल है और ये एंगल है ये भी इक्वल दिया है. एंड AB इज अ साइड व्हिच कम्स इन बोथ द ट्रायंगल्स. दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है, तो दो साइड और एक एंगल, और एंगल ध्यान रखें कैसा होना चाहिए, इंक्लूडेड. लेट्स सी. तो पहले आप क्या लिखेंगे, जो शो करना है उसी को लिख लेंगे. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, पहले आप ऐसे लिख लेंगे, राइट. अब फिर देखिए आप AC equals to AD, that is given है ना. फिर एंगल कौन सा, CAB equal to एंगल DAB, ये वाला और वो वाला, ये भी आपको ऑलरेडी गिवन है. क्यों गिवन है, क्योंकि AB जो है एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है. AB is a side which is equal to AB. It is common. तो AB दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है, तो आप उसको लिख देंगे कॉमन. तो साइड एक एंगल और एक साइड. सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD. खाली यहां तक लिखने से छोड़ नहीं देंगे आप बताएंगे उसको कि कौन सा क्राइटेरिया यूज किया आपने. तो आपने यूज किया बच्चों साइड एंगल साइड. अब लिख देंगे बाय SAS rule, congruency rule of course you can write, तो by SAS rule. और आप ध्यान रखें एक बात को, जैसे आप एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल्स, जैसे आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उन दोनों ट्रायंगल्स के सभी पार्ट्स, आई रिपीट, सभी पार्ट्स मतलब ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स विल इक्वल, राइट. तो अब इसने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. So बच्चों BC is a part of triangle ABC and BD is a part of triangle ABD. So I will write BC and BD are equal. What is the reason? CPCT. कितना अच्छा नाम है ना, बोल लेंगे CPCT. It means corresponding parts of congruent triangles. I repeat, corresponding parts of congruent triangles. मतलब इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, जैसे BC की कोरस्पोंडिंग क्या है, BD, मतलब जैसा BC उस ट्रायंगल में ऐसा ही BD इस ट्रायंगल में, दोनों इक्वल हैं. ऑफ कोर्स यू कैन प्रूव एंगल C एंड D आर इक्वल. पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, तो आप बताएंगे कि C और B भी इक्वल है D, और ये जो एंगल है और ये भी क्या है, इक्वल है दोनों. एंड वन मोर थिंग, ये प्रूव कह सकता था आपको, आल्सो शो दैट AB बाइसेक्ट एंगल B, ऐसे बोल सकता था. क्यों, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो बाइसेक्ट करेगा उसको. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हियर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AB इक्वल टू BC. ध्यान से देखना आपको क्या गिवन है, क्योंकि जो गिवन है ना उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा. ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में आप अपने आप से कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते. सीधी लाइन 90 डिग्री नहीं मान सकते जब तक लिखा ना हो, अनलेस स्टेटेड यू कैन नॉट अज्यूम दैट. So in which AB equal to BC and DAB. Where is DAB?
डी ए बी दिस कंप्लीट एंगल इक्वल सी बी ए मतलब दिस कंप्लीट एंगल. सो प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी. तो जो प्रूव करना है उसी को लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी. वहीं से स्टार्ट करते हैं. आपको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट. तो एबीडी में आप ध्यान से देखें एडी इक्वल्स किसके इक्वल दिया आपको बीसी. ये बीसी है तो वो एडी और ये बीसी. बीसी इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल बीएसी इक्वल दिया है. आप लिख लोगे गिवन. राइट. सेकंड थिंग आप देखेंगे कि जो ये एंगल है BAD इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABD. सो एंगल BAD या DAB कह सकते हैं इसे इक्वल्स एंगल CBA. ये भी तो गिवन है. तो साइड होगी एक एंगल हो गया. अब एक साइड और ढूंढिए. कौन सी साइड आप देखिए. और क्या दिया आपको ढूंढो. एनसीईआरटी बुक सामने हो. पिक्चर मतलब फिगर जरूर बनाएं आप. बिना फिगर कैसे आप ढूंढ पाएंगे कुछ भी. ठीक है. तो फिगर सब क्वेश्चंस की आपको बनानी है. बुक में दी तो रखी है आपको. आप ढूंढिए ABD और BAC. तो BA दिख तो रहा है दोनों में. यहां से भी दिख रहा है BA AB दिख तो रहा है. तो AB इक्वल टू AB. इसे क्या लिखेंगे कॉमन. सो साइड एंगल साइड. तो ट्रायंगल ABD इज congruent to triangle BAC by SAS congruency rule. और आपसे पूछा सेकंड पार्ट में BD और AC के बारे में. तो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप ढूंढ लीजिए. क्या है BD AC. सो BD दिस इज BD मतलब ये जो आपकी ये लाइन है. और AC कॉरस्पॉन्डिंग तो है ना क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन था. वो इसके इक्वल था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ. तो जो ये लाइन गई AD और इधर से लाइन आई BD ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है. तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल. सो BD इक्वल टू AC. रीजन लिखेंगे आप CPCT corresponding parts of congruent triangles. So for that what will you do? You will take two triangles ABD, triangle ABD and triangle BAC. Right? So यहां से आपने क्या देखा कि AB साइड AB के इक्वल है कॉमन. और अभी आपने BD को प्रूव किया किसके इक्वल. BD को प्रूव किया आपने AC के इक्वल बाय you can take 2 AD equals to AD and BC are equal. ये गिवन था. सो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की क्या हो गई इक्वल. सो अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं देन टू ट्रायंगल्स इट मींस ABD एंड ट्रायंगल BAC आर कॉन्ग्रुएंट. और जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ABD एंगल इक्वल्स टू एंगल BAC. आप लिखेंगे CPCT. राइट. सो अच्छे से आप क्वेश्चन समझें क्राइटेरिया समझें उसको लगाएं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 वी आर हैविंग अ फिगर इन विच AD and BC are perpendicular to a line segment AB. So we are having AD, this is AD and BC are perpendicular to the segment AB. To show that CD bisects AB. CD, this one, CD bisects AB. मतलब हमें प्रूव करना है बच्चों कि this AB and this AO, OB and OA are equal. बाइसेक्ट तभी तो होगा ना जब ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे. सो अब बस आपको क्या करना है जब दो पार्ट को इक्वल करना है
तो ढूंढ लो कि वो दोनों पार्ट्स किस किस ट्रायंगल में हैं। बस उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो और दोनों पार्ट्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाएंगे और वो इक्वल हो जाएंगे। कैसे? देखिए ट्रायंगल ओ बी सी, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी। सो क्या क्या आपके पास है? एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। क्यों है? ईच 90, दोनों क्या है? 90 डिग्री है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिया है AD एंड BC। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब आपको दिया है AD इक्वल टू BC, तो दिस इज आल्सो गिवन टू यू। तो एंगल हो गया, एक साइड हो गई। अब या तो एक एंगल ढूंढ लो क्योंकि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है, या एक साइड और ढूंढ लो। तो अभी क्या ढूंढ सकते हैं? आप देखेंगे इसके बारे में पढ़ा आपने लास्ट चैप्टर में, वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD इक्वल्स टू BOC। क्या है ये? वर्टिकली ऑपोजिट। सो दिस इज एंगल साइड एंगल, बट यहां ध्यान से देखेंगे आप कि हमारे पास दिस इज एंगल, दिस एंगल एंड देन साइड। सो देयर इज अनदर क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया, राइट? सो ट्रायंगल कौन सा? OBC is congruent to triangle OAD. So we are having two angle but included side नहीं है, side different है। अब लिखेंगे एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आई टोल्ड यू क्या होता है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग मतलब OA इक्वल OB। So if OA equal OB मतलब this part and this part are equal, so जो CD लाइन है then CD bisects AB segment, और इसका रीजन लिखेंगे आप CP CT, right? Question number 4. In question number 4 you are having two line L and M are parallel. Well, this line is L, this is M, these two are parallel, and this P and Q are also parallel. To show that ABC, कौन सा ABC? ABC, this triangle, and CDA, ये triangle, ये आपको क्या प्रूव करना है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप देखेंगे कि लाइन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन है तो आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट घूमेंगे। जब लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। सो आप देखेंगे यहाँ पर, सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, यू कैन सी दिस एंगल एंड दिस एंगल। अगर ये लाइन आपकी L एंड M पैरेलल हैं तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस एंगल DAC equals what? ACB. Then ACB equals DAC. You can write alternate angle, alternate, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो यहां पर जो एंगल बना और जो यहां पर एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, क्या P and Q are parallel, so एंगल ABC में दिस एंगल which is BAC equals what? BAC ये वाला और ये वाला ACD। इसके लिए आप लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट। तो दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड ढूंढिए, साफ साफ तो लिखिए AC, दोनों में है AC इक्वल्स टू AC कॉमन। सो टू एंगल्स, इंक्लूडेड साइड है, इस बार इंक्लूडेड है बच्चों, देखो एंगल फिर साइड और फिर ये वाला एंगल। सो ट्रायंगल ABC is congruent
to triangle CDA. तो एंगल, साइड, एंगल, रूल या criteria, congruency criteria. Right? So in next video lesson we will solve 4 more questions.